नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका। मैं राम अरोड़ा आप सबको, जैसे कि आपको पता है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स ही पढ़ाऊंगा मैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो लास्ट टाइम अनुपात, समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसका आज हम लेके चलेंगे टाइप 2। ठीक है, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था भाई? मैं आपको पहले भी बताया था कि हम टाइप 1 टाइप 2 लेके चलते हुए ही इस कि पहले सवाल थोड़े से इजी, फिर थोड़े हार्ड, ऐसे करते हुए और हर टाइप के सवाल हम यहाँ पे करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट टाइप में हमने किया था कि कैसे एज के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रेशो दिया हुआ होता है और आपको ए और बी की वैल्यू दे दी जाएगी, उसका डिफरेंस दे दिया जाएगा, उसका सम दे दिया जाएगा, उनमें से कोई एक वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है ना? ये आपको पता है अपन को कि ए रेशो बी हमको जब मिला हुआ होता है तो आपसे ए दे देंगे या बी दे देंगे या दोनों का सम दे देंगे या दोनों का डिफरेंस दे देंगे। ठीक है, टोटल दे देंगे या डिफरेंस दे देंगे। तो आपको कोई एक चीज़ पूछ लेंगे, कोई एक चीज़ दे देंगे और एक चीज़ पूछ लेंगे आपसे। क्लियर? ठीक है, कोई सी भी एक चीज, ऐसा नहीं सबके सब ऐसा दे देगा। तो आपको उसमें क्या रेशो दिया होगा तो इजीली आप फाइंड कर रहे हैं और आपने लास्ट में जो सवाल किए थे वैसा आपको मतलब कि पता है। अब इन्हीं में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में लिख के दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए। मान लेते हैं कि ए और बी का जो रेशो है ना वो 7:11 है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि ए बी से, सॉरी ए नहीं, बी ए से कितना बड़ा है? 32 साल बड़ा है। ठीक है, बी जो है ना वो ए से कितना बड़ा है? 32 वर्ष बड़ा है। तो ए की उम्र क्या है? ठीक है, तो कितना इजीली क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर ऐसा दे रखा है बी ए से 32 साल बड़ा है, तो आप मुझे बताइए कि बड़ा होने का मतलब क्या है? दोनों का अंतर ही तो है कि बी और ए की उम्र में अंतर कितना होगा? 32 साल होगा। अगर आपको ये सब चीज दिमाग में बैठ रही है, दिमाग में अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपको सवाल करना बहुत ईजी है कि दोनों का जो अंतर है वो 32 साल है। ठीक है, दोनों की उम्र का अंतर ये आपको दे रखा है, उम्र का अंतर यानी कि एज डिफरेंस। एज डिफरेंस जो है ना वो आपको दिया गया है और इस एज डिफरेंस कितना है भाई? 32 साल। अब एज डिफरेंस 32 साल है तो यहाँ पर देखो रेशो का डिफरेंस कितना है? रेशो का डिफरेंस कितना है भाई? 11 - 7 यानी कि 4। तो 4 है वो किसके बराबर है? 32 के बराबर है। ठीक है, यहां देखेंगे आप 32 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई क्या निकालना है हमें? ए की उम्र निकालनी है। तो ए का रेशो कितना है? 7। मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। ठीक है, 4 8 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 8 7 56, 56 ईयर। ठीक है, और अगर बी की एज निकलवाएगा तो 32 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8, सॉरी 11। ठीक है, कितना हो जाएगा? 88 ईयर। तो बताइए दोनों का उम्र का जो अंतर है वो 32 साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो आप दोनों निकाल सकते हो, कोई एक भी निकाल सकते हो, और कैसे भी मतलब अंतर दे रखा है तब भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको आपके पास आ सकता है कि बी और की उम्र 8 साल बाद ए की उम्र के समान होगी। ठीक है भाई, बी की उम्र मान लेते हैं, तो सवाल ऐसा ही है कि बी की एज आफ्टर 8 ईयर इक्वल टू ए की एज। ठीक है, एज ऑफ ए। तब भी क्या होगा? ये अंतर ही तो है, दिमाग से लगाना। 8 साल बाद मतलब मान लो आज किसी की उम्र 10 साल है और किसी की 20 साल है। ठीक है, तो 10 साल बाद जाके तो बराबर होगा ये।
10 साल बाद ही तो जाके दोनों की उम्र बराबर होगी। अगर 10 साल बाद जाके बराबर होगी मतलब कि 10 साल का अंतर है ना भाई। यहाँ पर 10 साल बाद जाके बराबर होने का मतलब ये है कि भाई 8 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी, 20 है मान लेते हैं, और इसकी 10 है, तो इतने कितने टाइम बाद जाके बराबर होगी। तो जितना इनका गैप है वही तो हम कह रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है भाई, अंतर हो रहा है ना, तभी 8 क्या माना जाएगा, डिफरेंस ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कोई से भी सवालों को। तो ये हमारा उसी तरह के सवाल थे। अब टाइप 2 सवाल हम देखेंगे यहाँ पे। टाइप 2 के सवालों में क्या होता है, इसमें उसको नोट कर लेना है ना। टाइप 2 के सवालों में होता है हमारे पास बच्चों प्यारे कि जैसे आपको रेशो नहीं मिलेगा या रेशो मिलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा उसका रेशो। ठीक है, रेशो मिलेगा नहीं, रेशो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हम कहेंगे तो अनुपात ज्ञात करना, पहले तो अनुपात ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के तरीके। ठीक है, अनुपात ज्ञात करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकता दे दूंगा। इंग्लिश में लिख लेते हैं, इतना तो इजीली समझ में आ ही जाएगा। द एज ऑफ ए इज 7/5, द एज ऑफ बी। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 72 है। ठीक है, देन फाइंड बी, यानी कि बी की एज कितनी होगी। ठीक है, हमें बी की एज निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7/5 दे रखा है लेकिन यहाँ पे रेशो नहीं दे रखा। मतलब आपको ये भी पता चल रहा होगा सर जी ए का 7:5 है, तो ए और बी का रेशो कितना हो गया, 7 और 5। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7/5 है ना, जैसे ए और बी का रेशो किसका है भाई, 7/5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 7:5 है ये। क्लियर, इसको 5:7 मत कर देना। क्लियर, ए और बी का जो रेशो है वो क्या है, 7:5। तो उसने बोला कि उनका सम है वो 72 ईयर्स है। तो भाई फाइंड बी की, तो 72 सम है, और यहाँ पे सम कितना है 12, सम ऑफ रेशो कितना है भाई 12 है ना, और किसका निकलवा रहा है वो, बी का निकलवा रहा है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 5 या 30। बताइए कितना इजी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो कैसे आप फाइंड कर रहे हैं, कि 7/5 है तो 7:5 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये निकालना कोई हार्ड नहीं है, अपन पहले निकाल चुके हैं। बात अब इसकी है कि रेशो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए रेशो बी एंड बी रेशो सी दोनों दे रखे हैं हमारे को। ठीक है, तो पूछ रहे हैं हमसे कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करो। क्लियर, तो प्यारे बच्चों आपको फाइंड करने की जो जरूरत है ना वो इस प्रकार से है कि दोनों की तरफ आगे क्या क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं कि 2:3:5 आ जाएगा इसमें, है ना भाई। ये और ये कैसे है, कॉमन है, तो वो तो एक बार ही आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया ना। यहाँ तो दिक्कत है ही नहीं कि ए रेशो बी रेशो सी निकालने में। लेकिन अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए जिसमें बीच वाली संख्या कॉमन ही ना हो, तो तब आप कैसे करेंगे, तभी तो करेंगे ना।
तो उसमें देखो क्या करेंगे आप, इस सवाल हम ले लेते हैं जिसके अंदर ऐसा बीच वाली जो संख्या है वो कॉमन ना हो। तो देखिए a रेशो b रेशो c, तो 3:2 एंड 5:1। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, है क्या बराबर? नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे कैसे? तो बराबर ऐसे हो सकता है कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर हो सकता है ना। तो जब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, और सब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 2, आ जाएगा ना। अब देखो दोनों बीच वाले कॉमन हो गए ना, ये कॉमन हो गया तो 15:10:2। बताइए कितना इजी है। बीच वालों को हमें क्या करना है, सेम सेम बनाना है, और सेम सेम बनाने के लिए हमें देखना होगा कि सेम कैसे बन सकते हैं, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे तो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 10 आता है, और ये 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होने पर तब 10 आता है। तो 10 आता तो है, लेकिन दोनों ये जो आगे वाले हैं ना ये भी मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि खाली पीछे मल्टीप्लाई कर दिया और काम चल गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। और सवाल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारे पास कि ए की आयु का दुगुना बी की आयु के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के, यानी कि 2 टाइम्स। दुगुना का मतलब 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक है, ए की जो आयु है ना वो का जो हम डबल करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए की एज, ए की एज का हम डबल करेंगे तो बी की एज का ट्रिपल कर दे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लियर। तो बताइए कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। क्लियर। ऐसा अब दोगुना तिगुना आ जाए, जब परसेंटेज आ जाए, ठीक है, तब भी काम सेम करना है। तो क्या करना है हमारे को, सॉरी सी कहां से आ सकता है, सी तो आ सकता ही नहीं यहाँ पे। ए रेशो बी क्या होगा ये पता लगाना है। तो ए का दुगुना यानी कि ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और बी का 3 गुना। ठीक है, दोनों कैसे है भाई, बराबर है ना। तो रेशो निकालने का तरीका देखो क्या है, ये तरह से 2a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा। तो रेशो जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है देखो, हम a रेशो b तो निकाल रहे हैं, b नीचे आ रहा है, जब b यहां से नीचे आ जाएगा तो 2 कहां जाएगा, 3 के नीचे जाएगा। तो रेशो क्या बन गया, 3:2 बन गया ना। अगर मैं a रेशो b की बात करूं तो क्या बन गया बच्चों, 3:2 बना के नहीं बना, बना ना। तो ध्यान से ये बात समझनी है कि अगर किसी का दुगुना किसी का तिगुना ऐसा दे रखा है तो जस्ट उसका उल्टा कर दो। ए के साथ में दे रखा है दुगुना, बी के साथ में दे रखा है तिगुना, तो ए का तो हो जाएगा 3 रेशो और बी का हो जाएगा 2, 3:2 आ जाएगा, जबकि 2:3 नहीं आएगा। देखने में लग रहा है कि 2 इसका 3 इसका आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा करना है, यहाँ पे 2:3 आ जाएगा, सॉरी 3:2 आ जाएगा ए रेशो बी में। ठीक है, मतलब जो भी दे रखा है ना, डबल दे रखा है ट्रिपल दे रखा है, वो अगर बी का के साथ में 3 है तो 2 के साथ ए के साथ पहुंच जाएगा, और ए के साथ में डबल है तो बी के साथ पहुंच जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ भाग जाता है ना इसे, इसलिए। और देखिए 15% ऑफ एज ऑफ ए इज इक्वल टू 25% of the age of B, then find करना है A रेशो B। ठीक है,
15% ऑफ एज ऑफ ए की एज जो 15% ए की एज का बराबर है 25% ऑफ एज ऑफ बी, देन बताइए ए रेशो बी क्या होगा। तो देखिए ए का 15%, इसमें भी सेम उल्टा हो जाएगा, ऐसा पर डायरेक्टली करके बता देता हूँ। ए रेशो बी क्या आएगा, ए के साथ में क्या दे रखा है 15% दे रखा है ना, और बी के साथ में क्या दे रखा है 25% दे रखा है ना, तो बी के साथ तो चला जाएगा 15 और ए के साथ में आ जाएगा 25। ठीक है, ब्रेक कर लो 5 से, 5 5 जा और 5 3 जा 15 होता है, तो कितना आ गया 5:3 आ गया। लेकिन होता कैसे है बता देता हूँ मैं आपको। जैसे a इंटू ए का 15% बराबर है b के 25% के। ठीक है, a का 15% बराबर है b के 25% के, तो आप परसेंटेज को हटा दो और बटे में 100 लगा दो। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब a इंटू 15 वही बन गया ना बात कि आपको ए रेशो बी निकालना है, तो a अपॉन बी आ जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है 15, तो वो आ जाएगा 25 के नीचे। क्लियर, तो बताइए रेशो क्या हो गया 25:15, यानी कि 5:3 हुआ कि नहीं हुआ ना। ऊपर लिख देता हूं 5:3 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब मल्टी परसेंटेज दे रखा हो, मल्टीप्लाई में आता है ये दे रखा हो, तो आपको तब क्या करना है उल्टा करना है। ए के साथ में जो आ रहा है वो बी के साथ में चला जाएगा, जो बी के साथ में आ रहा है वो ए के साथ में चला जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो ये था हमारा अनुपात ज्ञात करने का तरीका कि हम कैसे कैसे अनुपात निकाल सकते हैं। एक सवाल हम और ले लेते हैं यहाँ पे। ए की आयु का 7 गुना मल्टीप्लाई, 7 गुना का मतलब मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो कहेंगे सर जी ज्यादा आप हिंदी यूज कर रहे हैं। तो 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए की एज का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी and sum of their age is 84। then find करिए एज ऑफ बी की एज निकालिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, वही है 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए, यानी कि 7 गुना ए की एज का बराबर है 5 गुना बी की एज का। तुम्हें पता है कि जो रेशो है ना ए रेशो बी वो उल्टा हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ये काम बहुत जल्दी जल्दी कर लीजिए आप मन में, 5:7 हो जाएगा ए रेशो बी, उल्टा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा। और सम कितना है 84। ए प्लस बी का जो सम है, जो रेशो है, रेशो का सम जो है वो तो कितना है भाई 5 + 7 12 है, और यहाँ पे कितना है एज का सम वो कितना है 84 है। तो क्या हो जाएगा भाई 84, ये भी सम है ये भी सम है, डिवाइड बाय 12, 84 बराबर 12 के। अब निकालना किसका है बी का निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 12 6 जा 7 जा, तो 7 7 कितने हो गए 49 ईयर। ठीक है, कितना इजी है 49 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाकी हम लेते हैं कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप इसको करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जिससे आपको सवाल जो है वो क्लियर होते जाए, पेपर में कोई दिक्कत ना है आपको। थैंक यू सो मच।